क्या देखोगे मार्केट में कि एक तो आपको मिल रहा है ये टॉप, एक ये मिल रहा है आपको बॉटम, उससे पहले आपको क्या मिल रहा है बॉटम यहां पे, ठीक है, और उसके बाद में आपको टॉप मिल रहा है यहां पे और एक मिल रहा है बॉटम यहां पे। तो अभी हम लेते हैं रिट्रेसमेंट करंट का, मतलब करेंगे डिसेंट टॉप से रिसेंट लो, ठीक है, इसका हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो इसमें रिट्रेसमेंट लगाने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं, आप स्क्रीन वॉच करना, ठीक है। यहां पे हमने सेलेक्ट किया पहले टूल्स में, रिट्रेसमेंट लाइन पे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये टॉप था हमारा ग्रीन कैंडल और यहाँ पे रेड कैंडल, राइट। तो हमने इस ग्रीन कैंडल को पकड़ा और सॉरी ग्रीन कैंडल को पकड़ा और यहां से रेड पे ये ड्रॉ कर दिया। ये ध्यान रखना, ये परफेक्शन होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए, तब आपको आएगा। इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे आपके सामने फिगर्स क्लियर हो जाए। अब देखो आप, हमने क्या वॉच किया है, ये रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे लगाया चार्ट, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि हमने टॉप से जब बॉटम लिया तो हमें क्या क्या मिल गया, 23.6 मिल गया, 38.2 मिल गया, 50% कोई वैल्यू नहीं करता, इट नॉट डजंट वैल्यू, 61.8 मिल गया। अब यहां पे देखो कि टेक्निकल की भाषा में नॉर्मल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थे उसमें 61.8 को भी इसने तोड़ दिया। प्रीवियस टॉप था 78.6, 25,028 निफ्टी के अंदर, इसने इसको भी एसएल खाने के लिए लोगों का तोड़ दिया। इससे ऊपर का टॉप मारा यहाँ पे लगभग 25,048 के आसपास, लेकिन हमारी एंट्री कहां थी 78.6 पे, मतलब 25,028 पे। ये पहले ही बोल रहा था कि यहां पे मेरे को सेल करना है पोजीशन, क्योंकि हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो इसने आप देखोगे कि 38.2 से भी ये लोटा है, इसने भी सपोर्ट का लो मारा है, ठीक है, एंड देन वापिस यहां से टर्न लिया है और टर्न लेने के बाद सीधा इसने 78.6 टिका दिया। तो परफेक्ट रेजिडेंस था आपका, आपने 25,028 पे आपने जब एंट्री ली, यहां इसके ऊपर लोबाग एसएल लगाते हैं, एसएल, हाँ एसएल आप जैसे सपोज आपने 25,028 पे ले लिया तो इसमें आप देखोगे 86.6 क्या आ रहा है, 25,085, तो आप 25,100 के ऊपर का एसएल मेंटेन करोगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 78.6 से नहीं घूमे, होता है 25,085 मार दे, 86.6 मार दे, पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि वो भी तो आपके सामने फिगर आ रहे हैं। 86.6 मैंने मॉडिफाई करके लगा रखा है, इसमें आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके लिए मेजरली आपको डिफॉल्ट क्या मिलेगा, 78.6 तक मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंट्री ली, 25,100 के ऊपर एसएल लगाया, मतलब हमने कितने पॉइंट का एसएल लगाया निफ्टी के अंदर, सपोज हमने 25,028 पे लिया और 25,100 का एसएल लगाया, तो कितना पॉइंट का हो गया, ऑलमोस्ट 72 पॉइंट का, 72 पॉइंट का एसएल हो गया। तो हमारा टारगेट क्या आएगा, डबल, मिनिमम डबल है ना। बाकी मैं आपको बोलूंगा कि मिनिमम 1:2.5 खेलना है अपने को, 2.5 गुना। तो 70 पॉइंट का मतलब कितना हो गया कि 7×14 और लगभग 170 पॉइंट का हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। इसको आप 160 पॉइंट पकड़ो। क्यों? कल मैंने आपको बताया था गोल्ड में सेटिंग की कॉल होती है 40 पॉइंट, 80 पॉइंट, और तीसरा फिगर मैंने क्या बोला था 160। तो आप यह टारगेट 160 पॉइंट का रखो। उसके पीछे बहुत रीजन है, वो जब आप फंडिंग की क्लास अगर ज्वाइन करोगे तो सारी डिस्क्राइब होगा, बट 160 पॉइंट का यहां से आप टारगेट रखो। तो आपने 25,028 पे सेल किया और आपने 25,028 से 160 पॉइंट माइनस करते हैं हम, कितना पॉइंट हुआ, 24,000 लगभग 850 के आसपास का, 860 के आसपास का टारगेट हिट हो चुका, ठीक है। तो आपने जब 78.6 पे ले रहे हो आप, तो मिनिमम 1:2.5 हम खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये परफेक्शन लेवल होता है। नॉर्मल टेक्निकल एनालिस्ट में जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो वो आपको बताएंगे 61.8 पे एंट्री लेना या फिर 38.2 पे एंट्री लेना, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप वेट करो, ये फिगर आपका आएगा, देन इस फिगर पे आप एंट्री लो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ 50 पॉइंट की एंट्री यहाँ पे भी ले सकते हो, नो 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 प्रॉब्लम, लेकिन आप देखोगे 745 पे अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके सामने टारगेट कितना आ रहा है 643 का, कितना पॉइंट का, लगभग 100 पॉइंट का, लेकिन एसएल कितने पॉइंट का आ रहा है यहां से लगभग 80 पॉइंट का। तो क्या ये गुड रिवार्ड एंड रिस्क रिवार्ड है? नहीं है। तो यू वेट, मैंने आपको कल बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में जब आप ट्रेड करते हो, आप एडवांस सीखने के बाद में, तो आप में पेशेंस बहुत जरूरी है कि मेरा लेवल आएगा तभी मैं एंट्री लूंगा, नहीं आया तो नहीं लूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। बस आपको ये लगेगा अंदर से कीड़ा काटेगा, यार ट्रेड करूं ट्रेड करूं ट्रेड करूं ट्रेड करूं, उस कीड़े को रोकना है। मैं रिकॉर्डिंग पे भी वैसे ही बोलता हूँ, तो डोंट वरी, मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी ही है। तो उस कीड़े को रोकना है कि भैया रुक जा, दब जा, शांति रख, पैसे देने के लिए नहीं है मेरे पास, लेने के लिए है। तो वेट एंड वॉच फॉर योर लेवल, कि जब आपका लेवल आएगा तभी आप काम करोगे, तब तक आप सिर्फ शांति से बैठोगे, ठीक है। ये डेली चार्ट पे आपको ट्रेड डेली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़े लेवल है। बड़े लेवल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। डेली आप 50 पॉइंट निकालो या वन शॉट में 300 पॉइंट निकाल के ले जाओ एक वीक के अंदर, बात वही है, ठीक है। तो आप इसके लिए वेट करो। वेट करने के लिए आपको 25,028 पे किया। अब मैं आपको बताऊं नॉर्मली क्या होता है कि 78.6 से जब मार्केट लौटता है तो वो 38.2 कैच करता है। अब 38.2 हम इसमें लेके चलते हैं कि 745 का लेवल आ रहा है और ये 25,028 था, तो मतलब कितना हो गया 300 पॉइंट। तो आपने एसएल लगाया था 70 पॉइंट का, 72 पॉइंट का, ठीक है। 72 पॉइंट से आपने टारगेट कितना ले रहे हो आप, 300 पॉइंट का, तो लगभग कितना हो गया 1:4.2, ठीक है। इट्स गुड रिवार्ड रेशो, कि अगर आपकी एक्यूरेसी अगर 30% भी है तो भी आप प्रॉफिट लेके निकलोगे, और 30% से ज्यादा तो एक्यूरेसी में गारंटी करता हूं कि 50% से ऊपर एक्यूरेसी तो मैं वो करके भेजूंगा यहां से। तो आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज पे, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बताते जाऊंगा वैसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जब आप क्लास से बाहर जाओगे, उसके बाद में 7 दिन के अंदर अंदर आपकी एक्यूरेसी 60% से ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और 60% एक्यूरेसी में 1:4 का टारगेट बहुत गुड रिवार्ड रेशो है, ठीक है। तो आप यहां देखोगे कि 25,028 से हमने बोला कि यह 78.6 था, यहां से लौटेगा तो 38.2 फिगर कैच करेगा, ठीक है। 38.2 फिगर कैच करेगा तो इट मींस क्या है, इट्स अ गुड रिवार्ड रेशो। तो ये 300 पॉइंट का टारगेट हम लेंगे। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि सर हम एग्जैक्ट कैसे नापे कि कहां तक ये टारगेट लेगा, ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि 38.2 हो सकता सर नीचे भी आना हो तो आप क्या करोगे, ये आपने लगाया था रिवर्स रिट्रेसमेंट, आपने रेजिस्टेंस देने के लिए आपने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद आप क्या करोगे, इस चीज को भूल जाओगे कि रेड टू ग्रीन चलता है। आप इस रेड से जो टॉप लगा था उसको रिट्रेस कर लोगे, वहां से आपको फिगर मिल जाएगा कि आपका एग्जैक्ट टारगेट क्या हो सकता है। हम करके देखते हैं, ठीक है। हम दोबारा रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करिए हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे टारगेट या सपोर्ट हमने इसको मेजर किया। अब आप देखोगे 763 का फिगर आ रहा था और लास्ट में 695 यानी 696 का फिगर 61.8 क्या हुआ, कमर मतलब स्ट्रॉन्ग। तो ये टारगेट आपका अभी भी पेंडिंग है। एक टारगेट तो आपने ले लिया 763 पे बुक कर लिया, जो कि कॉमन आ रहा था 745 और 763 के आसपास मान लिया, तो ये फिगर कॉमन हो गया। हम इनका बीच का मिड पकड़ लेते हैं कि 13 पॉइंट का अंतर है, तो 13 पॉइंट मतलब आधा मतलब 6.5 पॉइंट, तो 45 और 51, तो 752 पे हमको पोजीशन बुक करनी थी जो हमने कर ली, ठीक है। अब यहां से वापस देखेंगे, रिट्रेस लेगा तो यहां पे वापस 24,911 थी, 24,911 पे हमने दोबारा एंट्री ले ली, ठीक है। अब 24,911 पे एंट्री ले, पहले देखो, पहले तो हमने 300 पॉइंट बुक कर लिए। अब हमारे हाथ में क्या है 300 पॉइंट, 300 पॉइंट तक हम, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको रिट्रेस लेना है। अब हम वापस लेंगे 24,911 पे एंट्री, और इस बार एसएल क्या लगाएंगे 25,029 के ऊपर का। पहले हमने क्या लगाया था ऊपर, यहां लगाएंगे हम 25,029 के ऊपर, मतलब एसएल हमने कितने पॉइंट का लगाया 120 पॉइंट का, ठीक है। ये रिस्की एंट्री होती है, सेकंड एंट्री जो है वो रिस्की एंट्री है। तो हमने 120 पॉइंट का यहां पे एसएल लगाया। अब हम टारगेट क्या लगाएंगे दूना, मतलब 240 पॉइंट का। तो 911 के आसपास हम जब सेल कर रहे हैं 200 पॉइंट, मतलब यहां से क्या हो गया लगभग 711, और 40 पॉइंट और माइनस करते हैं तो लगभग 670 के आसपास का फिगर आता है, जो कि हमारा लगभग 695 600 के आसपास फिगर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एंट्री ली, वेट किया, और यहाँ अब आपके हाथ में चीज है कि आप एग्जैक्ट टारगेट बुक करते हो या फिर आपको जहां सेफ लगे वहां आप बुक कर लेते हो। उस कंडीशन में हम ये भी देख सकते हैं कि प्रीवियस लो क्या लगा था इसका, ये हाई मारने के बाद में प्रीवियस लो लगा ये व्हाटएवर जो भी है, ये 600 लगभग 700 लगभग 730 के आसपास का लेवल है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि प्रीवियस बॉटम था उसका नहीं तोड़े, तो जैसे ही आप 750 अगर 30 का लो है तो 760 50 जब भी मिले दोबारा आपको तब भी आप बुक कर सकते हो, मतलब 150 पॉइंट। तो ऐसे एक ही ट्रेड में मल्टीपल ट्रेड आप कर सकते हो, ठीक है।
अब ये तो हो गया आपके रिट्रेसमेंट, समझ में आ गया कि नीचे से ऊपर लगाना या ऊपर से नीचे लगाना, ठीक है। ये तो थी हमने यहां से सेल एंट्री ढूंढी, क्योंकि पहले टॉप लग चुका था, बॉटम लग चुका था, बॉटम लगने के बाद में हमने इसकी सेल एंट्री ढूंढी। अब हम दूसरा चीज आती है कि हम बाय एंट्री ढूंढे, कि सपोज ये बॉटम नहीं लगा होता, टाइम फ्रेम 15 मिनट का, तो 5 डे 15 मिनट्स इंटरडे के लिए, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी सब बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज तो थी कि टॉप लग चुका, बॉटम लग चुका, अब हम ढूंढ रहे हैं रेजिस्टेंस। अब सपोज हमको सपोर्ट ढूंढना होता कि सपोज ये लो नहीं लगा, अभी यही लो लगा है और उसके बाद में टॉप लगा है, तो हम बाय कहां करें, ठीक है। तो बाय करने के लिए क्या होगा, प्रीवियस बॉटम क्या है, यहां पे टॉप वो रहा सामने आपके, तो आप क्या करोगे, रिट्रेसमेंट वहां से लगाओगे। एग्जांपल, रिट्रेसमेंट लाइन हमने ली, हमने यहां पे सेलेक्ट किया और हम यहां पे ले गए टॉप पे। रिमूव कर दूंगा सब टूलों को, आपको दिखने में दिक्कत आएगी, है ना। अब आप देखोगे 86.6 सपोर्ट ले गया 512, आपने 512 पे बाय किया और आप एसएल, हाँ ये एक चीज और है कि अगर आप 86.6 के लेवल पे बाय करते हो तो एसएल क्या लगाओगे। आपने 78.6 पे बाय किया तो आप 86.6 के नीचे का एसएल लगा लिया, लेकिन अगर 86.6 पे अगर बाय करते हो तो प्रीवियस जो भी लो था जिससे आपने उसको मेजर किया है उसके नीचे का एसएल, ठीक है। सपोज हमने 24,512 पे हमने बाय किया तो प्रीवियस कैंडल का लो क्या था, प्रीवियस कैंडल का लो हम यहां पे ले आते हैं कैंडल पे, तो ये लो दिखा देगा 24,409, देखो ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पे कोने पे लो, ठीक है। तो हमने यहां पे 24,400 का एसएल मांगे चलते हैं, लगा लिया, क्योंकि 400 नो का है तो हम 400 एसएल मांगे चलते हैं, लगा लिया। तो हमारा एसएल कितने पॉइंट का हो गया, लगभग 113 पॉइंट का, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या आएगा 1:2.5, मतलब लगभग 250 पॉइंट का टारगेट हो गया। तो 512 पे हमने बाय की एंट्री, तो 250 पॉइंट का एसएल कितना हो गया, टारगेट कितना हो गया 763, ठीक है। तो 763 का हमने टारगेट लिया, तो यहां देखो ये पहला कैंडल क्या था आपका 760 का हाई लगा, उसके बाद ही लौटा ना नीचे लो मारा, तो यहां पे आपका टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे, यहां वापस छोटा सा रिट्रेसमेंट लगाओगे, ये तो आपकी एंट्री टारगेट बुक हो गया, अब आपको दोबारा एंट्री लेनी है, तो यहां से फिर एक रिट्रेसमेंट लगाओगे, ठीक है। ये वापस आपके सामने फिगर आ गया 24,652 आ रहा है, दिख रहा है ये दिस वन, तो वही 24,652 पे फिर आप बाय करोगे। अब एसएल क्या लगाओगे 24,585 के नीचे का, ठीक है। कितने का एसएल हो गया 70 पॉइंट का, फिर आप 1:4 खेलोगे, क्यों, क्योंकि आप यहां से भी तो ये बॉटम तो आपको मिल चुका ना, यहां से आपने रिट्रेसमेंट लगा ही लिया, आपके सामने फिगर यहां से आ गया था कि 25,028 तक ये मार्केट जा सकता है। तो यहां 652 पे सेकंड एंट्री लेने के बाद में आप 25,028 तक का टारगेट लोगे, जो कि 1:4, 1:5, 1:6 तक हो गया। मतलब आपने ऐसे लगाया कितने पॉइंट का, आपने ऐसे लगाया 70 पॉइंट का, और आप टारगेट ले रहे हो यहां से लगभग 400 पॉइंट का, तो 7 पंजे 35, लगभग 1:5 का आपका टारगेट हो गया। हाँ, यहां तक समझ में आ रहा है। मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं जो कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं सिखाएगा, कि कैसे मल्टीपल ट्रेड करते हैं एक ही ट्रेड के अंदर। देखो ये आपने यहां से लिया, आपके पास में 512 की एंट्री आ गई, आपने यहाँ 1:2.5 का टारगेट लिया, मतलब आपका टारगेट क्या आ रहा है 760 के आसपास का टारगेट आपका आ रहा है। 512 पर आपने बाय किया, 760 के आसपास का टारगेट आ रहा है, मतलब आपका लगभग 250 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। आपने यहाँ पे लिया, बाय कर लिया, बाय करते ही आप टारगेट कहां बुक करोगे, 760 के आसपास, तो 760 पे आपने बुक कर लिया, ये देखो ये हाई लगा 760 डॉट लिखा आ रहा है फिगर, तो आपने टारगेट बुक कर लिया। अब आपके पास में पैसे कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन क्या आप रुक जाओगे, आप ट्रेड करोगे,
उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप लो पकड़ोगे, रिसेंट लो ये वाला, फिर पकड़ोगे हाई ये वाला, इससे यहां पर रिट्रेसमेंट लगाओगे कि मैं बाय कहां करूं, नेक्स्ट एंट्री खा लूं, तो आपको ये देगा 38.2 652 कि रिसेंट भाई 652 पे आप बाय कर सकते हो और एसएल 585 के नीचे का लगा सकते हो या 580 का नीचे मांग सकते हैं हम। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का एसएल हो गया, वापस 70 पॉइंट का, लेकिन आप ऑलरेडी 250 पॉइंट कमा चुके हो, 70 पॉइंट चले भी जाएंगे तो क्या टूट जाएगा, क्योंकि उसका 20% भी नहीं। ठीक है, तो आपने वापस एंट्री ली। अब आपके पास में देखो ये हाई रिसेंट मिल गया, ये लो भी मिल गया, आप एक रिट्रेसमेंट यहां से यहां तक ड्रॉ कर लोगे एक्सपेक्टेड टारगेट के लिए कि यहां तो आप बाय तो कर रहे हो, आपको टारगेट क्या लेना है। तब इस लो हाई से इस लो को आपने रिट्रेस किया, जो कि आपको दो चीज देगा, एक तो आपका टारगेट और एक आपकी सेल एंट्री के लिए। ठीक है, तो उसमें 78.6 कितना आ रहा था, 25,029। तो आपको ये पता है कि ये मार्केट 25,029 तक जा सकता है, तो आप यहां जो 652 पे सेकंड एंट्री लोगे वो 25,029 के लिए लोगे। समझ में आ गया। और ऐसे लगा रहा 70 पॉइंट का, तो टारगेट कितना हो गया, लगभग 400 पॉइंट का, और ऐसे कितना हो गया 70 पॉइंट का, तो लगभग 7 पंजे 35 1:5.5। आपको मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 1:5 तक भी सिखाऊंगा, और फंडिंग में आप सीखते हो 1:50। 8 पॉइंट का एसएल, 40 पॉइंट मिनिमम, तो 1:5 तो हो गया। अब 80 पॉइंट मिल गए तो 1:10, 160 मिल गया तो 1:20, और कई बार साला 400 पॉइंट देता है तो हो गया 1:50। ठीक है, तो वो चीज अलग है। तो यहां पे आप अब देखो कि आपने दो ट्रेड लिए सिर्फ। ठीक है, सेल एंट्री हम फ्रेश छोड़ देते हैं कि क्या होगा उसमें व्हाटएवर। अभी हमने दो टारगेट लिए, एक में हमने 250 पॉइंट बुक किए और सेकंड में हमने 25,028 तक 400 पॉइंट बुक किए। मतलब हमने कितना बुक किया, 650 पॉइंट। 650 पॉइंट आपने, या मार्जिन कितना इन्वॉल्व किया था पहले ट्रेड में। अगर आप बात करते हैं, हम एक नंबर की बात करते हैं, हम दो नंबर को भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में जब आपने निफ्टी बाय की तो 5% मार्जिन, मतलब 25 लाख का 5% मतलब 12.5 लाख रुपए, सॉरी 12.5 लाख की उसकी वैल्यू हुई। सॉरी 25 लाख का अमाउंट, 5% उसका मतलब 1.25 लाख रुपए आपने मार्जिन दिया निफ्टी बाय करने के लिए। 1.25 लाख पे आपने कितना पैसा कमाया, 250 पॉइंट का मतलब लगभग 20-22 हजार रुपए कमा लिया आपने। ठीक है, तो आपने कितना परसेंट कमा लिया उसका, लगभग 20%। फर्स्ट ट्रेड में 20% कमाया, और सेकंड ट्रेड में वही मार्जिन आपने इन्वॉल्व किया, और फिर आपने कितना कमा लिया, लगभग 32,000 रुपए। तो दो ट्रेड में आपने कितना कमाया, लगभग 60,000 रुपए। तो आपने आपने इन्वेस्ट क्या किया था, 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए आपने 60% कमा लिया, मतलब आपका पैसा 50% से ऊपर आपने कमा लिया सिर्फ दो ट्रेड में। अब आपको शायद हो सकता है, अब ये देखो ड्यूरेशन कि ये डेट क्या थी, अब नाउ टाइम कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये आएगी, सिर्फ हवे नहीं। ये लो था आपका 11 अगस्त को लगा था। ठीक है, ये हाई लगा आपका 21 अगस्त को, और ये लो लगा आपका 28 अगस्त को, और ये हाई लगा आपका 4 सितंबर को। मतलब हम मान के चलते हैं कि 11 अगस्त से 4 सितंबर आपका टाइम पीरियड कितना रहा, लगभग 1.5 महीना। तो 1.5 महीने में आपने 20% यहां से निकाल लिया। तो 20% निकालने का मतलब कितना कितना हो गया आपका, लगभग आपका एवरेज क्या आ गया, 13% मंथली। आपने लिखा ट्रेड दो ही किए, लेकिन 13% का एवरेज आ गया। अब बात करते हैं कि आपको एक एंट्री यहां पे भी मिली थी। ठीक है, ऊपर 25,028 भी एंट्री मिली, वहां से भी आपने 300 पॉइंट ले लिया, तो आपने कितने ले लिए टोटल, 950 पॉइंट। मतलब मोटा मोटा आपने ले लिया 70-75 हजार रुपए आपने कमा लिए, 70,000 रुपए कमा लिए। तो 70,000 रुपए, क्योंकि 650 तो वो थे, 300 पॉइंट ये। ठीक है, उसके बाद में आपने फिर 911 पे एंट्री ली, और फिर आपने 200 पॉइंट निकाल लिए। तो मतलब टोटल आपने कमाए कितने, लगभग 1150 पॉइंट। 1150 पॉइंट इंटू 75 कर लो, आपने कमाए 82,000 रुपए। ठीक है, और आपने इन्वेस्ट क्या था, 1,25,000 रुपए। तो टाइम पीरियड तो वो 1.5 महीने ही आ रहा है। तो 1.5 महीने में आपने 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्तर 84, लगभग 70% इनकम किया। तो रिटर्न क्या आया, 40% का। दिस इज द पेशेंस। ये पेशेंस का रिजल्ट है कि आपने पेशेंस रखा।
ठीक है, आपने बहुत धैर्य रखा, आपको जब ट्रेड मिला तब आपने ट्रेड किया, और 1.5 महीना, ये 2 महीने भी हो सकता है, मैं नहीं बोलूंगा 1.5 महीना, ये 15 दिन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन मूवमेंट, कितना मूवमेंट कर रहा है कि वो आपको ये प्रॉफिट 1.5 महीने में मिल जाए, 1 महीने में मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, 3 महीने। मैं मान के चलता हूँ 3 महीने में भी मिल रहा है और आपको 70 लगभग आपको रिटर्न जो है इतना अच्छा 70% रिटर्न मिल गया 3 महीने में भी, तो भी आपका 22% का रिटर्न मंथली कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, इट्स ए गुड एक्यूरेसी। तो आपने अगर कंटिन्यू उसको ट्रेड मारते हो तो आप 22%, आपने ट्रेड कितने किए, 1, 2, 3 और 4 ट्रेड मारे आपने 1.5 महीने में। ठीक है, पेशेंस रखा आपने, लेकिन 4 ट्रेड मारे 1.5 महीने में, क्या बुरा है? एक तो आप पजल्ड नहीं हो, पैनिक नहीं हो, आराम से ट्रेड कर रहे हो, अपना काम भी साथ में कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट आपके साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला टॉपिक लेंगे अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ब्रीफ इनका मैंने आपको कल दिया था कि रिट्रेसमेंट में क्या होता है। एक जस्ट कोई भी स्टडी हो, यूएस में बनी हुई है और जापान में बनी हुई है, फिबोनाची जहां भी नाम आ रहा है, ठीक है, चाहे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो, फिबोनाची एक्सटेंशन हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, वो सारी चीजें आप मान के चलो कि एक ह्यूमन बॉडी को मेजर करके बनाया गया है। ठीक है ना, ये ह्यूमन बॉडी क्या कहते हैं, क्या सपोर्ट पॉइंट है उसके, क्या रेजिस्टेंस पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ट को जब भी आप रीड करो, जैसे चार्ट की कैंडल है, डेली चार्ट का मतलब कि एक कैंडल का मतलब एक दिन का हाई लो क्लोज। ठीक है, तो आप जब भी चार्ट को रीड करो तो आप ये याद रखना कि मिनिमम आपके पास में 52 से 60 कैंडल के बीच में मिनिमम होनी चाहिए स्क्रीन पे, तब आप उसको मेजर करो। 52 से 60 कैंडल क्यों? क्वेश्चन आ सकता है ना कि मैंने आपको बोल दिया कि 52 से 60 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए, तो आप ये भी पूछ सकते हो, कोई स्टूडेंट, वैसे किसी ने पूछा नहीं आज तक, बट कोई ना कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट तो होगा जो पूछेगा मुझसे कि सर 52 से 60 दिन क्यों, मिनिमम क्यों? एक महीने के अंदर, या अपने बात करें कि पूरे एक साल में 252 ट्रेडिंग डे होते हैं। कितने ट्रेडिंग डे होते हैं? 252। बाकी दिन छुट्टियां होती है, चाहे वो ईद हो, चाहे संडे हो, सैटरडे हो, एक्सवाइजेड कुछ भी हो, तो 252 ट्रेडिंग डे होते हैं। तो 252 ट्रेडिंग को अगर आप डिवाइडेड करोगे बाय 4 से, तो ये आएगा ऑलमोस्ट 63, 63। तो हम मान के चलते हैं कि 63 कैंडल तो आपके पास में इसमें होनी चाहिए, नहीं है तो भी 52 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए। आपने सुना होगा ना ईएमए या डबल एवरेज 252, वो क्या है? वो ये है कि 252 ट्रेडिंग डे एक साल में, उसको हम मेजर करके वो ईएमए काउंट होता है, इसलिए उसको बोल दे 252 ईएमए। या डबल एवरेज मूविंग एवरेज 252 का वो जो सब आता है, रेजिडेंस आता है, वो इसलिए आता है। आपको कोई भी ये चीज नहीं बताएगा कि 252 का मतलब क्या है। 252 का मतलब ये है कि एक साल में एक 252 ट्रेडिंग डे होते हैं, तो उसको हम डिवाइड करते हैं बाय 4 से, कि 4 की मिनिमम, जैसे आपने बताया ना, जैसे ये वही हो गया कि एक महीने का वीकली चार्ट हो गया। वीकली चार्ट की वैलिडिटी क्या है? मिनिमम है 1 मंथ और 3 महीने का काम करता है। तो वैसे ही हम इसको मेजर कर रहे हैं ईयर के लिए। तो ईयर का मतलब हो गया क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब हो गया कि उसमें आपके लगभग 63 ट्रेडिंग डे होंगे 90 में से। ठीक है, तो 63 ट्रेडिंग डे आएंगे, तो 63 ट्रेडिंग डे 52 से 60 कैंडल के बीच में मिनिमम इस चार्ट पे होना चाहिए। मिनिमम, दिस इज मिनिमम। अगर आप 1 मिनट चार्ट लगा रहे हैं तो भी, 5 मिनट चार्ट लगा रहे हैं तो भी, 15 मिनट चार्ट लगा रहे हैं तो भी, इतनी मिनिमम कैंडल होनी चाहिए। जैसे आप फुल डे के लिए लगा रहे हैं तो भी 15 मिनट्स का चार्ट होना चाहिए। जब आप मॉर्निंग में, अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर मॉर्निंग में हमने 9:15 पे चार्ट लगाया, तो उस दिन तो 52 कैंडल बनेगी नहीं उस दिन की। तो आप उसमें क्या करो कि एक ऑप्शन आता है 15 मिनट्स 5 डे, 15 मिनट्स। जब आप चार्ट खोलोगे तो उसमें फिर 15 मिनट सेलेक्ट करोगे, तो साइड में तो 2 कॉलम आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जब भी आप चार्ट सेलेक्ट करोगे, एक 2 कॉलम आते हैं। जैसे हमने इसको टिक किया यहाँ पे डेली पे, ठीक है, ये देखो, ये ऊपर मिनट्स आ रहे हैं और ये डे आ रहे हैं। ठीक है, तो 15 मिनट्स के लगाने के लिए 15 मिनट्स और 5 डे, तो ये प्रीवियस डे की जितनी कैंडल्स है उसको बना दिया 15 मिनट का। देखोगे यहाँ पे टाइम आ रहा है नीचे, 1:12, 12, 1, 2, 3, 4, ये डेट खत्म हो गई। उसके बाद में ये आ गया 4 तारीख की डेट आती है, उसके बाद 5 तारीख की डेट आ गई। तो ये कैंडल्स बन रही है। तो जैसे हमने 5 डे किया, इसमें आप कैंडल्स काउंट करोगे तो ये मोर देन 60 कैंडल होगी। अब काउंट कर लेते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 कैंडल एक दिन के अंदर बन रही है, तो 18 36 ये हो गई कि 52 से ऊपर हो गई कैंडल। तो ये चार्ट आप परफेक्शन है, इसको जब आप रीड करोगे तो आपके सामने रिजल्ट्स अच्छे आएंगे 15 मिनट के चार्ट के लिए भी, ठीक है। वैसे ही हम अगर डेली के कैंडल की ले रहे हैं, आप देखो दो ऑप्शन है, जब आप ट्रेंड में जाओगे तो आपको डेली करने के लिए आप यहां से भी कर सकते हो, और क्लिक करके डी भी करोगे, डी मतलब डेली, तो ये कैंडल खुल जाएगी, ठीक है। ये है चार्ट निफ्टी का, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको कि मिनिमम 52 से 60 कैंडल आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। आप उसको मेजर करोगे तो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने अच्छा निकल के आएगा। आपके जो रिजल्ट है उसका, कि आपको सपोर्ट कहां लेना चाहिए, मार्केट को कहां बेचना चाहिए, उसके रिजल्ट आपके सामने अच्छे आएंगे। आपको और ज्यादा लंबा पीरियड के लिए लेना है तो 252 कैंडल को भी ले सकते हो। 252 कैंडल आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है। इस चार्ट को जैसे माइनस कर जूम आउट करते जाओगे, ये कैंडल्स लंबी होती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा चार्ट का, तो वैसे ही आपको कैंडल मेजर करनी है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का तरीका क्या होता है लगाने का। रिसेंट हाई से रिसेंट लो। रिसेंट का मतलब ये नहीं है कि ये लो है तो इससे पहले ये रिसेंट हाई है, नहीं। रिसेंट हाई का मतलब है कि ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल, जो ग्रीन कैंडल का टॉप था उससे रेड कैंडल ऊपर से अगर नीचे लगा रहे हैं, तो अगर हमें रेजिस्टेंस देखने हैं तो, और सपोर्ट देखना है तो वही ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल, या फिर यहाँ पे अगर नीचे रेड है तो यहां से ऊपर हम ग्रीन वॉच करेंगे, ग्रीन कहां पे, उस पर हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे। लगाने के बाद में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस वो मार्केट दे देगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है कैसे लगाएंगे, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप समझो उसका ब्रीफ क्या है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वही देगा जैसे कल था, आपने बताया था कि 23 पॉइंट क्या बताया था फिगर्स, 23.3, ठीक है, 38.2, 61.8, 78.6, और लेटेस्ट जो ले रहा है वो गोल्ड वगैरह में काम आता है 87.6, ठीक है, जो लेटेस्ट चल रहा है। बट अगर टेक्निकल की भाषा में देखें तो आपको मैक्सिमम जो मिलेंगे बाय डिफॉल्ट वो 78.6 तक ही मिलेगा। आप मॉडिफाई कर सकते